हेलो एवरीवन। मेरा नाम है चिरंजीत दास और ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है। तो बोल सकते हैं ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन रहने वाला है कि इन फ्यूचर कौन कौन से वीडियोस मैं लाने वाला हूँ या फिर इस चैनल में कैसे कैसे वीडियोस आने वाला है। तो ये चैनल का एक इंट्रोडक्शन है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ये जो चैनल है ये एकदम नया है। तो आप सभी का आशीर्वाद मुझे चाहिए होगा। तो आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके रखिए कि बाद में क्या क्या वीडियोस आने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं आज कि इस चैनल में किस टॉपिक का वीडियोस आने वाला है। तो इस चैनल में जो वीडियोस आने वाले हैं वो है पैसे के बारे में। जी हाँ, पैसा। तो मैं एक सेल्फ रिसर्च कर रहा हूँ पैसे के पैसा क्या है, पैसे का वैल्यूएशन कैसे आता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, मटेरियलिस्टिक वैल्यू। तो इस बारे में मैं एक सेल्फ रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है, ये कोई यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज डिग्री वगैरह है नहीं, मैं सेल्फ रिसर्च कर रहा हूँ। तो मैंने और एक चीज़ गूगल में भी सर्च किया कि ये जो सेल्फ रिसर्च होता है ये एक्चुअल में लीगल होता है कि नहीं। तो गूगल जो मुझे दिखा है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यस, सेल्फ रिसर्च इज़ जनरली लीगल बट इट्स क्रूशियल टू अंडरस्टैंड ethical consideration and potential limitation especially when involving human subjects। तो ये मेरा ह्यूमन सब्जेक्ट्स कोई है नहीं। ठीक है, ये एक आप बोल सकते हैं दिस इज़ अ क्या पैसा तो लिविंग बींग तो नहीं है ना, ये डेड थिंग है। तो स्पेशली व्हेन इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन, a specific type of self research where the researcher is also the subject। मतलब अगर ऐसा भी हो कि आप खुद पे रिसर्च कर रहे हो तो आपने क्या किया कि एक कोई अनजानी दवाई खा लिए, दैट इज़ ऑल्सो इलीगल क्योंकि आप खुद को हार्म कर सकते हो। डोंट डू दैट। ठीक है, तो मैं ऐसा भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो दिस इज़ टोटली लीगल and it is generally permissible as long as it doesn't harm the individual and adhere to ethical guidelines। मतलब इनके मुताबिक इनका बोलने का उद्देश्य ये है कि जब तक आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो या फिर एथिकल मतलब नैतिकता के बारे में सोचो, नैतिकता जो होता है उसके बारे में आप सोच के वीडियो बनाओ, तब तक ये चीज़ टोटली लीगल है। ठीक है, तो और एक चीज़ बात करें, रिसर्च करना इम्पोर्टेंट क्यों है पैसे के ऊपर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पैसा एक ऐसा चीज़ है जो सभी जगह पे, सभी आप सुबह को नींद से उठने से आपको खाने का, आपका बाहर कहीं जाने का, मेडिसिन का, सब कुछ रात को सोने तक का, आपका मोबाइल जो यूज़ करते हैं उसमें भी रिचार्ज लगता है, पैसा सब जगह है। और इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, लोग और उनके जो फैमिलीज़ होते हैं उनका लाइफ, उनका फ्यूचर सब कुछ पैसे के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं पैसे के ऊपर एक रिसर्च कर रहा हूँ। तो और एक चीज़ कि ये रिसर्च जो है ये यूजुअली उन चीज़ों के ऊपर किया जाता है जो एक्चुअली में लाइफ थ्रेटनिंग या लाइफ सेविंग होता है। ठीक है, जैसे कि बात कर लेते हैं मेडिसिन के ऊपर तो रिसर्च होता है, आपको पता ही है। रोज़ रोज़ नए नए रोग, मतलब नए नए बीमारियाँ आ रहे हैं, तो नए नए वैक्सीन्स भी आ रहे हैं, तो वो लोग रिसर्च करते हैं। ठीक है, चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चैनल में जो वीडियोस आने वाले हैं उनमें क्या क्या होगा इसका एक थोड़ा सा स्नेक पिक ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि ये जो पैसा है ये किस चीज़ से बनता है। ठीक है, जैसे कि पैसे का जो इंक होता है, जिस जो जो प्रिंट होता है ना, हमारा जो हम जो पेन पेपर से लिखते हैं वो इंक ज़्यादातर आप अगर पानी में भिगो दें या फिर डिटर्जेंट से उसको साफ़ कर दे तो इंक चला जाता है, लेकिन पैसे का नहीं जाता। तो इंक क्या यूज़ होता है, ये टेक्निकल टर्म्स है। ठीक है, पेपर और ये जो जो पूरा सेटअप है इसको बना के प्रिंट करने में कितना पैसा लगता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकता हूँ कि ये जो 100 रुपये का एक नोट होता है उसका जो मटेरियल्स है वो सारे सब कुछ लेके उसको बनाने का और उसको ख़रीद के बनाने का टोटल प्राइस लगभग लगभग 1.5 रुपये या फिर 2 रुपये के आसपास होता है। ठीक है, तो 100 रुपये का नोट बना रहे उसको खर्चा आ रहा है 2 रुपये से कम। ठीक है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू भी मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे एक चीज़ मुझे बोलना बहुत ज़रूरी फील हो रहा है वो कि
पैसा जो प्रिंटिंग है ये सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ पे होता है। आप या मैं पैसा प्रिंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज़ टोटली इलीगल इन द आई थिंक होल वर्ल्ड। हमारे कंट्री में तो है ही, हमारे कंट्री में कभी भी कोई भी अगर पैसे को इलीगल मतलब उनको उसको प्रिंट करना चाहता है तो दैट इज़ टोटली इलीगल। वो बहुत बड़ा गुनाह है, आपको जेल पेनल्टी पता नहीं क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और मुझे मेरा मानना है कि पूरे सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक ही नियम होगा कि जो पैसा है इसको बनाना इलीगली होगा विदाउट द गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू, हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपका एक जो 100 रुपये का जो नोट है उसका बनाने में आपको 2 रुपये या उससे भी कम लगता है, लेकिन आपको उसमें 100 रुपये का चीज़ मिल जाता है। तो मतलब ये वैल्यू कहाँ से आता है, एक्चुअल वैल्यू, ये इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे जाने के पहले बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो बहुत बड़े आदमी होते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ हमारे जाने पहचाने लोगों का भी एग्ज़ाम्पल है जो ये जो पैसे का जो एक्चुअल वैल्यू और ये जो बनाने का वैल्यू, ठीक है, मटेरियल कॉस्टिंग, इस चीज़ को मैनिपुलेट कर चुका है और ये लोग करने के बाद बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है, ठीक है। तो हमारे इस केस में पैसे का मटेरियल कॉस्ट कम है और जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन उनके केस में ये चीज़ उल्टा था। हम बताएंगे सारे वीडियोज़ इसमें, ठीक है। खैर जो भी बातें बताएंगे आगे उसको जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और ये तो मेरा रिसर्च है, तो इसमें ज़्यादातर जो वीडियोज़ होने वाले हैं वो सारे लाइव आने वाले हैं, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डेड सेशंस भी रहेंगे। और मैंने ये जो टॉपिक्स बताया, मैंने यहाँ पर लिख कर रखा था, तो ये जो टॉपिक्स बताए हैं इसके आगे भी इससे ज़्यादा भी आपको और भी बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेगा इस चैनल पे, ठीक है। तो फ्यूचर में आने वाले कोई भी वीडियोस को मिस ना करिए, इस चैनल का भी सब्सक्राइब कीजिए। और देखते आप बहुत ही जल्दी मैं एक नया वीडियो लाने वाला हूँ, उसका ऑलमोस्ट रेडी है और रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को मिस मत कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। आप सभी से अच्छा रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय।